Our basic aim, to make education free and accessible. तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमने इक्वेशन डिराइव करनी है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो इसको प्रूव करना है हमने। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे हम? ये सी वी जो है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है और सी पी जो है ये हमारे पास मोलर मास इस कांस्टेंट प्रेशर पे है और आर जो है हमारे पास कांस्टेंट। अब हमें पता है कि हम किसी भी सिस्टम को अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है? क्यू हमारे पास इक्वल होता है एन सी वी डेल्टा टी। यानी जहाँ पे हमने जो नंबर ऑफ मोल लिया है वो वन मोल पे हमारे पास कितना, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, इट कांस्टेंट प्रेशर इस इट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट हो तो हमारे पास क्या होगा? वन मोल में क्या आएगा हमारे पास? ये आ गया। क्यू हमारे पास किसके इक्वल है? नंबर ऑफ मोल हमारे पास वन है तो वन मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आएगा। क्यू हमारे पास हो गया सी वी डेल्टा टी, यानी हमारे पास ये क्यू की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं कि भाई हम अब कोई भी सिस्टम है जैसे ये है, अब यहाँ पे हमने इसकी इंटरनल एनर्जी है, इसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा कि वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा, इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कितना चेंज आएगा डी क्यू से, कितनी हीट दी हमने उसमें कितना चेंज आया, और बाकी हमारे पास ये सी वी डेल्टा टी उसी तरह आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, जब हम इसको हीट दे रहे हैं तो हमारे पास वर्क डन क्या आ रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम है, वर्क डन क्या आ रहा है? जब हम हीट दे रहे हैं तो ये अनमूवेबल पिस्टन है, पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा तो वर्क डन तो हमारे पास हो ही नहीं रहा। वैसे वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन ऑफ पी डेल्टा वी। जब वर्क डन हमारे पास कुछ नहीं हो रहा तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो। अब फर्स्ट लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें क्या था हमारे पास, आपको याद हो तो, कि हम किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें तो क्या होता है? उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और कोई ना कोई वर्क डन हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वर्क डन हमारे पास क्या है? जीरो। तो क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा यू। यानी हम जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे उतना ही इंटरनल एनर्जी का जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास इसको हमने कितना चेंज हुआ डी क्यू से नोट कर लेते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई। अब डी क्यू हमारे पास किसके इक्वल है? सी वी डेल्टा टी के। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई कि हमारे पास जब हम किसी भी सिस्टम को अगर हमने रखा हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम उसका इंक्रीज नहीं हो रहा तो क्या क्या होगा, ये वो है। अब हम करते हैं इसको, नेक्स्ट करते हैं हम कि एक हमारे पास सिस्टम है, अब हमने क्या कर दिया, उसका वॉल्यूम तो हमारे पास नहीं है पर प्रेशर कांस्टेंट रख दिया हमने, उसका प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया। तो अब इसमें क्या होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा कि उसी तरह इस तरह जिस तरह हमने इसको किया, क्यू हमारे पास किसके इक्वल होगा? क्यू हमारे पास एन सी पी डेल्टा टी के इक्वल होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने लिए हैं? नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर है और ये चेंज इन टेम्परेचर है। नंबर ऑफ मोल हमारे पास है वन, तो डेल्टा क्यू यानी कितना हीट दी है हमने, कितना चेंज हुआ, सी पी डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया। यानी ये हमने कितनी हीट सप्लाई की है और क्या आया है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या वर्क डन होगा, यहाँ पे कोई ना कोई वर्क डन तो होगा ना भाई, पी डेल्टा वी, ये हमारे पास वर्क डन है। यानी अगर सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है हमने तो जाहिर है ये मूवेबल पिस्टन है, जब हम इसको हीट दे रहे हैं तो थोड़ी देर बाद ये इंक्रीज करके हमारे पास यहाँ तक चला जाना है, यानी ये हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम पहले इतना था, अब वॉल्यूम हमारे पास बढ़ के इतना हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है? चेंज इन वॉल्यूम आया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास जब चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ चेंजिंग आई है, तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है हमारे पास? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कोई ना कोई वर्क डन भी प्रोड्यूस हुआ है, डेल्टा क्यू भी है हमारे पास, यानी कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है और हमने इसको। अब डी क्यू हमारे पास किसकी इक्वल है? सी पी डेल्टा टी के इक्वल है। डी यू हमारे पास
नहीं पता हमें, ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस डेल्टा डी डब्ल्यू किसके इक्वल है, पी डेल्टा वी के इक्वल है कि नहीं, हमारे पास पी डेल्टा वी के इक्वल है ना, कि हमारे पास जो वर्क डन प्रोड्यूस हुआ है वो किसके इक्वल है, पी डेल्टा वी के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी अगर आपको याद हो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब नंबर ऑफ मोल हमारे पास क्या है, 1 है, तो इसको छोड़ देते हैं। प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल है, आर टी के इक्वल है, यानी हम प्रेशर और वॉल्यूम जब कांस्टेंट रखा हुआ है तो वो आर टी के इक्वल है। अब पी वी हमारे पास किसके इक्वल होता है, पी वी हमारे पास होता है पी डेल्टा वी, यानी हमने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। कैसे, पी कांस्टेंट रहा हमारे पास, डिफ्रेंशिएट कर दिया वॉल्यूम को हमने, इसी तरह आर कांस्टेंट है सेम रहेगा, डिफ्रेंशिएट कर दिया टेम्परेचर को हमने। अब पी कांस्टेंट है तो हमारे पास पी कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा 1 होगा, तो हमारे पास क्या बच गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। हमारे पास dv की वैल्यू आ गई है। अब ये जो dv की वैल्यू है हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू, dv की जगह क्या है हमारे पास, r डेल्टा टी प्लस सी वी डेल्टा टी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से डेल्टा टी कॉन्स्टेंट ले लो तो हमारे पास क्या बच गया, सी पी डेल्टा टी, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ से डेल्टा टी हमने कॉन्स्टेंट ले लिया, डेल्टा टी कॉन्स्टेंट ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, आर माइनस सी वी, तो ये हमारे पास इससे कट गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या, सी पी इज इक्वल टू आर माइनस सी वी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आर को इस तरफ रख लिया हमने, सी पी को, यह है यहाँ पे माइनस हो रहा था, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, सॉरी प्लस हो रहा है, तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो ये सी पी माइनस सी वी, यही हमने प्रूव करना था। क्या हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब किया क्या हमने, पहले हमने जो है एक मूवेबल पिस्टन रखा, उस सिस्टम को हीट की, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट की, फिर उसी सिस्टम को हमने अनमूवेबल पिस्टन पे, यानी उसका पहले हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, फिर हमने उसका प्रेशर कांस्टेंट रखा, वो जो इक्वेशन आई उनको ऐसे ही लिखा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करते हुए हमने एक इक्वेशन बनाई, फिर हमने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन ली, उसमें से हमने डेल्टा वी की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, तो हमारे पास जो आंसर आया वो प्रूफ हो गया। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है कि आप इसको प्रूफ करें, तो आप इसको कर लें तो आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकेंगे। इसको नोट कर लें, ये पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो नोट कर लें।